प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 28 जनवरी का दिन और हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। साथियों, जैसा मालूम है कि हमारा ये कार्यक्रम हर रोज किन्हीं चुनिंदा विषयों को लेके आपके सामने हम आते हैं और ये हमारा कार्यक्रम यूं ही बढ़ता चला जाता है। और इस कार्यक्रम में आप लोगों का शामिल होना हमारे लिए खास अहमियत रखता है, क्योंकि जब तक कार्यक्रम में आप लोग शामिल नहीं हो पाते हैं तब तक कार्यक्रम की जो एक फिजा है या शान है वो नहीं बन पाती है। और दोस्तों, केवलराम बुशहरी जी जुड़ चुके हैं आज। सबसे पहले रामपुर से नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं आजकल अपनी फेसबुक पर। और इसी बीच हमारे बड़े पुराने मित्र मनोज ठाकुर मंडी सरका घाट से। जय हिंद, गुड इवनिंग मनोज जी, हाउ आर यू? छुट्टियां कैसी चल रही हैं आजकल? और मनोज जी टीचर हैं और बड़े क्रिएटिव और इनोवेटिव टीचर हैं। गुड टू सी यू मनोज जी। और इसी बीच भूपराम वर्मा जी की स्पिरिट, इट इज सो एडमिरेबल। प्रदेश सेवा आयोग से सेवानिवृत्त और आज भी वही जज्बा रखते हैं समाज के साथ, लोगों के साथ, और लीडरशिप के रोल में रहते हैं। और हमारे मित्र चेतराम जी फ्रॉम HPTDC जुड़े हैं कार्यक्रम में। और नारायण भंडारी जी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। हमारे मित्र हैं राजू जी, जय श्री राम। बबलू दी ग्रेट, नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग। भंडारी साहब कैसे हैं आप आजकल? छुट्टियां चल रही हैं। नंदलाल भंडारी जी, ही इज अ लेक्चरर एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरोगड़ा। और इसी बीच डॉक्टर लेखराम शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। बबलू जी गुड इवनिंग। हेमंत वर्मा जी हेलो। पूनम शर्मा जी को नमस्कार। अभी हाल ही में माउंट आबू राजस्थान जाके आई हैं, ब्रह्म कुमारी मिशन से जुड़ी हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको पूनम जी। और कुलदीप चंदेल जी हमारे मित्र। निखिल वर्मा राइट्स, राधे राधे सर जी, आज बहुत दिनों के बाद लाइव में जुड़ा हूं। निखिल जी, हम तो चाहते हैं कि आप रोज ही जुड़ा करो, पर फिर भी आप लोगों की व्यवस्था चलती होगी तो व्यवस्था के चलते जुड़ नहीं पाते। स्टिल यू आर देयर, वी वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। डियर अंकित शर्मा, जय श्री राम। छविंदर जी जुड़ चुके हैं, लेक्चरर हैं छविंदर जी, और हिंदी विषय पे अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। बहुत तेज तरार होनहार। और मनीषा शर्मा जी भी जुड़ी हैं कार्यक्रम में। मनीषा जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? नमस्कार। और हमारे मित्र मनोज गुप्ता जी का भी स्वागत, बहुत बहुत। पूनम जी लिखती हैं, सर आज भी माउंट आबू से ही वापस आ रही हूं। बिल्कुल, माउंट आबू में पांडव भवन है। पूनम जी, पांडव भवन में तो आप गई होंगी, रही होंगी और प्रवचन भी सुने होंगे। इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। और सिस्टर शिवानी से भी मिली होंगी आप। पूनम जी, जब आप वापस आएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे लंबी इसी विषय पे।
धर्म प्रकाश, धर्म जी, प्रमोद भाई के लिए जय श्री राम। गुड। राम का नाम सबसे बड़ा, ऑन द वे, विश ऑल द बेस्ट। पूनम जी, इत्मीनान से वापिस आइएगा। ओम शांति। विनोद वर्मा हमारे दोस्त, नमस्कार विनोद जी, हाउ आर यू। आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी, सबके चिंतक, सबके मददगार, लिखते हैं कि यूजीसी को लेकर कोई भी बड़ा नेता कुछ नहीं बोल रहा है। भाजपा वो कांग्रेस से कुछ बोलता है, बाकी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ चुप है। हमने तो वक्तव्य दिया था। आदरणीय शशिपाल डोगरा जी, 3 दिन से हम इस विषय पे लगातार बोल रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। जब आप समाज को बिल्कुल प्रारंभिक लेवल से ही डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका जब बीज ही बंटवारे का होगा, तो वृक्ष भी आगे बंटाधारी करेंगे। और फिर किसी के गले पे अंगूठा दबाकर क्यों आप किसी और का उत्थान करना चाहते हैं। निष्पक्ष कार्यक्रम होना चाहिए। सजा, इसीलिए तो अब तो ये क्या नाम, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो कानून की देवी है, उसकी आंखों में पट्टी होती थी। अब विडंबना यह है कि वो पट्टी निकाल दी गई है। अगर आप जुडिशरी की पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो उसमें एक महिला, हाथ में तराजू और आंख में पट्टी। कहने का मतलब कि वो अपनी आंखों से किसी को नहीं देखेगी, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन आगे कौन पीछे, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन होशियार कौन अमीर कौन गरीब, वगैरह वगैरह। और वो तराजू बिल्कुल बैलेंस में रखेगी। और अगर आंखों से पट्टी हटा दी तो दिख जाएगा कि किसके पलड़े में ज्यादा डालना है, किसके पलड़े में कम रखना है। तो आज देश और दुनिया का हाल यह है कि अब आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है न्याय की देवी की, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। और अब उसकी मर्जी है कि तराजू को इस तरफ डालना है तो यहां कर दिया, इस तरफ डालना है तो यहां कर दिया। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का लाभ, ये बहुत ही गलत है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसा प्लेटफॉर्म, जहां से पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था नियंत्रित और संचालित होती है, अगर हम ये ओछे काम वहीं करने लग जाएं, तो देश, समाज और भविष्य का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और ये शरेआम वायलेशन है समानता के अधिकार की और समान न्याय प्रणाली की। और अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो यकीन मानिए कि इन तौर तरीकों से विकसित भारत 2047 नहीं बनने वाला है। बड़ी स्पष्ट बात है, जो आदमी पीछे है उसको आगे लाया जाए, और जो आदमी आगे है उसको आगे खड़ा रखा जाए। लेकिन पीछे वाले को भी उसके साथ आगे लाकर खड़ा किया जाए। सिर्फ बात छोटी सी है, और हमने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो हमने इतना बुरा हाल कर दिया है कि पूछो मत। शिमला का आईजीएमसी, स्नोडन हॉस्पिटल, कहां जाके चमियाना भेज दिया। जितने को आदमी चमियाना पहुंचेगा उतने को प्राण पखेरु वैसे उड़ जाएंगे। चमियाना में तो जिसको ऑर्थो का प्लास्टर महीने के लिए लगा है उसको वहां रखो। तो इमीडिएट फौरी तौर की सर्विसेज है, कार्डिक है और आपका पल्मोनरीज है, या जो इमीडिएट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आईजीएमसी में रहना ही चाहिए। लेकिन हम वी आर प्लेइंग विद हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आदरणीय शशिपाल डोगरा जी, यूजीसी को लेकर हमारा वक्तव्य बिल्कुल क्लियर है। ये बहुत गलत है।
और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट विल गिव सम डिसीजन, क्योंकि जब सब चीजें फेल हो जाती है तो कोर्ट कम्स इन। पर कोर्ट में भी आजकल वो आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है, पर फिर वी होप कि कुछ डिसीजन ठीक आए। मोनिका कोटगढ़ से, मोनिका भारद्वाज, हाउ आर यू मोनिका जी, कैसी हैं आप? विनोद भंडारी जी गुड इवनिंग, धैर्य भंडारी दी ग्रेट गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू? रवाल साहब नमस्कार। मानिक ठाकुर, बहुत दिनों के बाद, हाउ आर यू डियर? फ्रॉम द स्नो क्लैड पीक्स ऑफ किन्नौर, मानिक ठाकुर इज विद अस, वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। और चुनलाल ठाकुर जी भी कार्यक्रम में रोज आते हैं, बुद्धिजीवी हैं, जय श्री राम। भूपराम वर्मा लिखते हैं कि वी लर्न एन अपडेट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रोग्राम, थैंक्स सो मच, थैंक्स, very relevant information for which your valuable time, energetic efforts are laudable and admirable. Grateful for your contribution. Thanks so much. Adaniya Verma ji, the one who has a sense of gratitude attains altitude in life. जीवन की बुलंदियां एल्टीट्यूड लेने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और आपके अंदर कूट कूट के भरा है। May you attain new heights in life. मोहन वर्मा जी, परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार, हरिओम। श्री राम, महाराष्ट्र में कुशल राजनीतिज्ञ, अध्याय का अंत, विनम्र श्रद्धांजलि, ओम शांति। बिल्कुल आदरणीय परमार वर्मा जी, अजीत पवार, अजीत पवार पिछले 30-40 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में थे। मेरे ख्याल 92 में शायद बारामती से वो एमएलए बने थे। उसके बाद 8 बार एमएलए बने और शायद 4 या 5 बार सांसद। इट्स अ लॉन्ग इनिंग। और 8 बार तो वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री। अगर भारत में उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो अजीत पवार के। और शरद पवार के भतीजे थे तेज तरार। और बारामती और जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहां पे उनकी कमांड अच्छी थी और घर घर में उनका कनेक्टिविटी थी। अब होनी को ये मंजूर है, इसमें ईश्वर का विधान तो बड़ा चमत्कारिक है। चींटी की तरह किसको कहां मार दे, हम इंसानों के दिमाग से समझ से बाहर की बात है। और आज सुबह 8:44 पे जब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो 5 लोग थे, 2 पायलट, एक अजीत पवार, एक उनका पीएसओ और एक उनका अटेंडेंट। 5 लोग विमान में थे। और ये जेट लियर्स का विमान बड़ा ही सुरक्षित विमान है। तकरीबन 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जबकि आमतौर पर जो विमान होते हैं वो 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। लेकिन फिर भी होनी को कोई टाल नहीं सकता है। होता वही जो राम रचि राखा, जिस विधि रखे राम उसी विधि रही हो। राजा हो या रंक, मौत के पास से कोई नहीं बच सकता है। और उनकी आयु तो लगभग 66 या 67 वर्ष थी मेरा ख्याल। और बहुत काम किए उन्होंने, कुछ गलत भी किए, इस बात में दो राय नहीं है, और बहुत से ठीक भी किए। वो गए हमारे बीच से, उनको हमारी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एक इंसान का धरती पर से उठना अपने आप में बड़ा दुखद होता है। और हम सब लोग पानी के बुलबुले की तरह बारी बारी से फूटते रहेंगे और यहां से ऊपर जाते रहेंगे। आज नहीं तो कल, बारी बारी सबकी बारी। हम सब लोग लाइन में खड़े हैं और सब लोग पैदा होते ही मृत्यु की तरफ का जीवन
जीना शुरू कर देते हैं और एक दिन तय तिथि तय समय पर मौत बुलाती है और आपको ना चाहते हुए भी घर, मकान, दुकान, इंसान, कपड़े, शौक, रुचियां, खाना पीना, बंधु बांधव, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, यार दोस्त, घर, गांव, जंगल, जमीन, सबको छोड़कर उस यात्रा पे निकलना ही पड़ेगा। और हम सब लोगों का दुख का कारण क्या है? एक, we human beings try to find permanence in this temporary world। हम इस टेम्पररी वर्ल्ड में परमानेंस चाहते हैं। हमारी नौकरी पक्की, हमारा मकान पक्का, हमारा घर पक्का, हमारा रिश्ता पक्का। लेकिन दुनिया का स्वभाव कच्चा, घड़े की तरह, पानी के बुलबुले की तरह, कब फूटेगा कब टूटेगा ये हमको भी नहीं पता। तो अजीत पवार हो या बहुत ही गरीब इंसान भी क्यों ना हो, शरीफ इंसान, गरीब इंसान, उसी रास्ते पे जाना है। अंतिम यात्रा सबकी एक ही है। हाँ, बीच में जो समय मिलता है, कुछ दिन, महीने, साल, कुछ उछल लिए, कुछ कूद लिए, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ रो लिए, कुछ मुस्कुरा लिए, और इसी तरीके से जीवन को हम व्यतीत करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विनोद वर्मा जी लिखते हैं, फाइन सर, मैं ठीक हूं विनोद जी, थैंक्स सो मच। रंजना शर्मा जी ठाया की सुंदर वादियों से, ब्यूटीफुल विलेज ठाया। रंजना जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मानिक ठाकुर राइट्स, थैंक्स फॉर रेजिंग द वॉइस इन वेरी डिसेंट वे, वेरी अप्रिशिएबल, थैंक्स सो मच मानिक, थैंक यू। और मानिक, एक लाइन और बोलना चाहता हूं कि जब कोई चीज गर्दन तक गंगा, उससे ऊपर तो गंगा सागर। बलबीर सिंह जी हमारे ऑनरेबल बीडीसी मेंबर रह चुके हैं जजेड़ से। बलबीर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं। मनोज ठाकुर जी हमारे मित्र, थैंक्स सो मच, नमस्कार। सतीश जी हाउ आर यू, कैसे हैं? फागला की सुंदर वादियों से। कार्यक्रम आपका बहुत शानदार रहा, हमने बहुत एंजॉय किया, थैंक्स सो मच। और हंसराज खिमटा जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, थैंक्स सो मच खिमटा साहब फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। और वंदे मातरम, रविंद्र कुमार शर्मा जी 150वां वर्ष। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। भारत एक ऐसा देश है जो वंदे मातरम करता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से उठाई गई ये लाइनें वंदे मातरम पूरी भारत माँ को सुशोभित करती है। दिनेश ठाकुर जी को जय श्री राम, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। राजीव चौहान दी ग्रेट, हाउ आर यू? और बिट्टू ठाकुर जी, सूर्यवंशी साहब जय श्री राम। दिलीप जी हाउ आर यू? दिलीप जी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की आन बान और शान, हमारे शिलारू नारकंडा से बिलोंग करते हैं। वेरी डायनेमिक एंड डैशिंग पर्सनैलिटी फ्रॉम द डे वन फ्रॉम यूनिवर्सिटी टाइम्स। दिलीप जी बीन अ वेरी डेडिकेटेड, डैशिंग, डायनेमिक पर्सनैलिटी। थैंक्स सो मच दिलीप जी फॉर बीइंग इन अ प्रोग्राम ऑन आज की बात आपके साथ। शीला वर्मा जी जो हमारी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं। संजीव चित्रवान चंकी जी, थैंक सो मच बीइंग विद अस। आचार्य लेखा शर्मा जी को नमस्कार। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो त्रिगर्त था। त्रिगर्त मीन्स तीन नदियों का संगम, जिसको तीन नदियां ड्रेन करती है, त्रिगर्ता। और सुशर्मन शर्मा यहाँ के पहले राजा थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध भी लड़ा था।
लिखते हैं कि नमस्कार, क्या भाजपा 15 सालों तक निरंतर सत्ता में बने रहने से अहंकार में आ गई है? क्या भाजपा इस वक्त वहम में है कि जनता के पास उनके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है? सामाजिक समरसता पर संघ बेहतरीन कार्य कर रहा था। सभी जातियों के लोग एक छत्र तले एकत्र होने लगे थे। भाजपा ने संपूर्ण सामाजिक समरसता पर पानी फेर दिया। बिल्कुल पानी फेर दिया, यूं कहिए कि रायता फैला दिया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, भले ही गांठ पड़ी जाए। तो मुझे कुछ ये ऐसा समझ आता है। सोनिया जी और नरेश जी दोनों को नमस्कार। आई जस्ट टॉक टू आशिमा, अ ब्रिलियंट डॉटर ऑफ योर्स. इट वॉज अ splendid, nice experience talking to Ashima. Sonia, you are blessed one to have such a wonderful daughter. I wish all success to Ashima. Thanks so much. सतीश जी लिखते हैं यूजीसी गो बैक। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देश की सर्वोच्च शैक्षणिक नियंत्रक बॉडी है। उनको अंधों की तरह काम नहीं करना चाहिए। देखो सुनो तब जाके कदम लो, और इस किस्म की व्यवस्था बनाना ये अनपढ़ लोगों का काम है। गुड इवनिंग सोनिया जी। ललित शर्मा प्रणाम, नमस्कार। करसो के हमारे मित्र। और मनोज गुप्ता, यू हैव गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन यूजीसी। दैट्स व्हाट how I take it and how I feel about it, Manoj. Lalit, you are शान शिमला ग्रामीण। थैंक्स सो मच। चुनिया ठाकुर जी, कानून ऐसा हो कि दोषी को सजा मिले और निर्दोष को तंग ना किया जाए। दैट्स राइट। यहां तो चुनिया जी बिना दलील बिना अपील के ही you'll be punished and penalized। और आदरणीय चुल्ला जी, मेरा मानना यह है कि इस किस्म की कमेटी स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए। कानून ठीक है, लेकिन सबके लिए बराबर हो, औरों को भी इस दायरे में लाया जाए। अगर किसी निर्बल बालक या बालिका के साथ कोई दुर्घटना या स्कूल कॉलेजेस में कोई ऐसी चिंताजनक वारदात हो, तो उसको भी मौका मिले, वो चाहे किसी भी वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय से आती हो, उसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। इक्वल, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी जनरलाइज्ड। कृष्ण शर्मा जी को जय श्री राम। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी, राधे राधे। कैसे हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह वर्मा जी? आपका स्वागत कार्यक्रम में। गुड टू सी यू। कृष्ण शर्मा जी, भगवान जाने वाले एक ही आत्मा को शांति दे। बिल्कुल, जो गया उसकी आत्मा को शांति मिले। आशीष बिट्टू, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? नमस्कार। मनिंदर सिंह जी, सतीश जी परवाणु से जुड़े हमारे साथ, थैंक्स सो मच। गुड इवनिंग सतीश जी, हाउ आर यू? और केवलम बुशेरी जी, परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे अपने श्री चरणों में। कमलेश मेहता, ये हमारे मित्र। नीरज भट्ट हमारे मित्र सुंदर से लिखते हैं कि यूजीसी पर आपका स्पष्ट संदेश सराहनीय, महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा दिखाई गई दिशा सभी जाति, वर्ग, वर्णों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में जब तक भाईचारा नहीं होगा तब तक देश देश नहीं रहता है। देश में भाईचारा महत्वपूर्ण है और भाईचारे से ही देश बनता है। और अगर हम भाईचारा तोड़ते हैं तो ये मानिएगा कि हम देश को तोड़ रहे हैं। परिवार में जब भाई भाई लड़ते हैं तो परिवार टूट जाता है, और देश में जब देशवासी टूटते हैं, भाईचारा टूटता है, तो देश टूटता है। आपने अलंकार अग्निहोत्री जी की तरह अपनी प्रतिभा को पहचाना है, प्रदर्शित किया, अलंकृत किया है। जय हिंद, जय संविधान, जय परशुराम। बिल्कुल, जय शस्त्र, जय शास्त्र।
ज्योति गुप्ता जी को जय श्री कृष्ण। ज्योति जी आपके वीडियोस लाइव देख रहे हैं आजकल, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। सभी धर्म स्थलों का आपने दौरा कर लिया, पुण्य कमा लिया, और हमारे हिस्से की हाजिरी भी हर जगह लगाते रहा करिएगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपकी यात्रा सफल हो और आप इंजॉय करें। सुनील गर्ग साहब, करना मुल्क नौकरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को नौकरी नहीं मिल रही है सर 15-20 सालों से। विल फाइट फॉर इट सुनील गर्ग जी, डोंट वरी। जल्दी हम वन मंत्री को मिलते हैं, मुख्यमंत्री को मिलते हैं, पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे, करवाएंगे। आदरणीय घनश्याम दास वर्मा जी, सभी को वंदे मातरम, धन्यवाद। मातृभूमि के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं। ऋतिका शर्मा, जय श्री राधे कृष्ण। बॉबी शर्मा जी को नमस्कार। निखिल शर्मा, बहुत दिनों के बाद गुड इवनिंग माय डियर चैंपियन, हाउ आर यू, लुकिंग सो गुड सो ग्रेट। बॉबी शर्मा जी को नमस्कार। सोनिया जी, गॉड ब्लेस यू। राहुल देव कश्यप साहब, करना मुल्क संघ की तरफ से जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। और हमारे मित्र रेशम सांख्यन साहब को जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के हमारे अग्र पंक्ति में खड़े होते हैं रेशम सांख्यन जी। और अतुल गुप्ता जी को जय हिंद। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज अजीत पवार का प्लेन एक्सीडेंट हुआ, स्वर्ग सिधार गए। उनका अंतिम ट्वीट, जो ट्वीट एक्स पे करते हैं, वो आज लाला लाजपत राय की जयंती पे था। आपको मालूम है दोस्तों, आज 28 जनवरी 1865 को पंजाब केसरी शेर पंजाब लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। बचपन से ही तेज तरार, महात्मा गांधी के आंदोलनों में जुड़े, जलियांवाला बाग के खिलाफ आवाज बुलंद की, और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो लाहौर में उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई, बहुत घायल हुए, और 20-25 दिन बेड में रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी गर्जना ऐसी थी कि उनको शेर पंजाब कहते थे, सिंह गर्जना, जब उनका भाषण होता था। और अमेरिका न्यूयॉर्क भी गए दोस्तों। न्यूयॉर्क में उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई, जिससे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ सके। और भारत के अंदर भी कांग्रेस से अलग उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पार्टी भी बनाई। अंग्रेज अफसरों की लाठियां इतनी खाई लाहौर में कि उनके ऊपर घायल हो गए और अंत में स्वर्ग सिधार गए। ये जो स्कैंडल पॉइंट पे लाला लाजपत राय की मूर्ति लगी है, ये पहले लाहौर में होती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद इस स्टैच्यू को लाहौर से उठाकर शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर लगाया गया। आज हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पंजाब केसरी शेर पंजाब लाला लाजपत राय। कांग्रेस के अंदर वो गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों गर्म दल के नेता थे। ये शराफत से नहीं चलते थे, उग्र थे, तेज तरार थे कि अंग्रेजों को यहां से भगा के रखेंगे, वगैरह वगैरह। अतुल गुप्ता सर, आपका एचएस छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मेन मोटिव क्या था? कोई स्पेसिफिक पर्पस था क्या? बिल्कुल पर्पस था एक अच्छा नेतृत्व देना, टू बिकम अ गुड लीडर एंड टू गिव अ गुड लीडरशिप टू सोसाइटी एंड टू क्रिएट मोर लीडर्स। क्योंकि हर जगह हमको नेतृत्व की जरूरत है। लीडर शुड बी ब्राइट, ब्रिलियंट, बोल्ड, बिग, बेस्ट। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। एंड आई थिंक, और इसीलिए हमने पॉलिटिक्स को टेकअप किया कि वी कुड प्रोवाइड गुड लीडरशिप to people and public and to the state at large. That was my specific purpose, to be a good leader and to provide good leadership and to create more leaders out of people, to make them leaders,
to do like leaders, to think like leaders, to talk like leaders, to act like leaders. Because India needs leadership in almost all affairs: business, religion, politics, administration, social service, wherever. जहाँ तक दुनिया पहुंची है, ये लीडरों के दम पे पहुंची है। और अगर लीडर ठीक होंगे तो दुनिया ठीक चलेगी। अगर बेतुके डोनाल्ड ट्रंप की तरह होंगे या और लीडरों की तरह होंगे तो दुनिया डूबेगी। That was, dear Atul Gupta, my main motive behind it. I always wanted to do it. It's my passion, it's my dream, it's my what you call inspiration, and it's my goal, it's my mission. सुनील मुखियान जी हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने, और तानी जुबड़ झील के किनारे, सुंदर सा घर, सुंदर सा मकान। मुखियान साहब नमस्कार। रोहित भारद्वाज, यस, विल वर्क टुवर्ड्स रोलिंग बैक ऑफ यूजीसी एक्ट। वेनी प्रसाद शर्मा जी को जय श्री हरिहर। लोकचंद वर्मा जी गुड इवनिंग। सतीश जगटा साहब हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा जी लिखते हैं कि लाला लाजपत राय को विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल विजय जी, हाउ आर यू? विजय जी अभी बाबा बागेश्वर की वहां जाके आए, लाजवाब। आप वहां बहुत बढ़िया बोले विजय जी। फोटो थोड़ी कम दिख रही है, अगर मैं आपको पहचान पा रहा हूं। और बहुत सुंदर कदम था आपका। कीप फाइटिंग फॉर इट। हिमाचल को अगर बचाना है तो आप जैसे लोगों की मुहिम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अन्यथा आज के 20-30 साल बाद का हिमाचल क्राइसिस में पड़ सकता है। मार्क माई वर्ड्स। चुनलाल ठाकुर जी, इस यूजीसी कानून ने एक है तो सेफ है वाले नारे पर पानी फेरने की ओर अग्रसर कर दिया सभी को। बिल्कुल यूनिटी वाली तो बात नहीं है सर, डिवीजन। सरकार को तुरंत ही कोई उचित संशोधन समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो आपसी भाईचारा और प्रेम को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। जी और जिंदो सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट चुनलाल जी, होना ही ऐसा चाहिए। प्रवीण कंवर जी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, नमस्कार आपको हमारा। आत्माराम मेहता जी गुड टू सी यू, स्वागत। डीडी शर्मा जी को भी नमस्कार, कार्यक्रम में पहुंच। आदरणीय डीडी शर्मा जी रिटायर्ड जस्टिस हैं, नमस्कार। अगर मैं पहचान पा रहा हूं आपको, कैसे हैं आप? आपसे मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी, और आपका बहुत बहुत स्वागत पूरी गर्मजोशी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में। यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और अभी भी आप वो जील, वो जेस्ट और वो स्पिरिट रखते हैं। आपको हमारा प्रणाम। और कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में आने पर दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आते रहिएगा, ये हमारी आपसे गुजारिश रहेगी। प्रवीण नरवाल जी हमारे मित्र हैं, नमस्कार। आज फोन पे बात हुई आपसे, यूजीसी के बारे में बता चुका हूं। यूजीसी के बारे में कोई ज्यादा बोलने की बात नहीं है प्रवीण नरवाल जी, मैं 3 दिनों से बोला हूं इस पे। ये दुनिया कायदे, कानून, अपॉर्चुनिटीज, मौके, सुविधाएं सबके लिए एक समान होनी चाहिए। निर्बल केवल राम, इसलिए निर्बलों को आइडेंटिफाई करो, उन्हीं को बल दीजिएगा। हम लोग बलशाली को अगर बल देंगे तो वो बाहुबली बनेगा, इसलिए निर्बल को ढूंढिएगा। यानी बच्चों में भी जो निर्बल है, और वो किसी भी वर्ग, संप्रदाय, धर्म, जाति, मत, मतांतर से आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को मजबूत कीजिएगा। अगर आप उनको मजबूत करेंगे, बल देंगे निर्बल को, तो वो आगे देश को मजबूत करेंगे और हमारा देश बंटवारे या बंटने से बचेगा। और अगर हम टकराएंगे बर्तनों की तरह तो शोर करेंगे। इसलिए जब समानता होगी तो कोई शोर नहीं करेगा। सब चाहते हैं समानता हो। हमारा संविधान बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वल स्टेटस। लॉ के सामने सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल
आदरणीय डी शर्मा जी तो बैठे ही हैं, रिटायर्ड जस्टिस है। इक्वालिटी ऑफ लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। अतुल गुप्ता, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यंगस्टर्स टू जॉइन पॉलिटिक्स विदाउट मनी और पावर और पोलिटिकल पुश। बिल्कुल भाई अतुल गुप्ता जी, मैं तो 30 सालों से ये काम कर रहा हूं, एंड आई बीन डूइंग इट, आई विल कीप ऑन डूइंग इट। गिव मी अ कॉल, समडे विल सिट। पर अगर किसी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, कम अलोंग विद अस, विल फाइट इट आउट। दोस्तों, समय बहुत हो चला है कार्यक्रम का। आज की बात आपके साथ, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने का। आप सब महानुभावों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय कार्यक्रम के लिए निकाला। कल और फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।